दोस्तों नमस्कार। कमेंट में एक सवाल पूछा गया है, उसी सवाल का हल लेकर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं और इस सवाल को हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। आप देख सकते हैं उनके सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा शब्द सुधार करके मैंने यहाँ पर उस प्रश्न को लिखा है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोचक गणित, आपके अपने दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन के साथ, जिसमें हम गणित के रोचक प्रश्न ही लेकर आते हैं और ये सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो यदि आप भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो हमारे चैनल के सभी वीडियो अवश्य देखिए, आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगा, नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको बिल्कुल नए तरीके से हल करते हैं। नए तरीका आप देखिएगा, बिना सूत्र का इसको हम हल करने वाले हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। एक बैंक के खाते में 2 वर्ष के लिए धन जमा करने पर 8.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। रमेश ने इस खाते में कितनी रकम जमा की जिससे उसे, यहाँ पे 3 के रूप में दिखाई दे रहा है, ये उसे है, जिससे उसे 2 वर्ष पश्चात रुपये 2340 मिले। जब भी ऐसे प्रश्न का सामना आप करते हैं, आपको ये पता नहीं रहता कि कौन से चैप्टर का है, प्रश्न में ही कोई ऐसा शब्द रहता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये किस चैप्टर का है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 8.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज, अर्थात ये साधारण ब्याज वाले प्रश्न हैं। जब भी साधारण ब्याज के प्रश्न आप हल करते हैं, आपके माइंड में तुरंत एक सूत्र याद आता है, वह है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आप लिखते हैं और इसी प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए और इस सूत्र का प्रयोग करके आप जो है इस प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है, निश्चित तौर पर इसमें कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगी? क्योंकि यहाँ पर ना तो स्पष्ट तौर पर ब्याज दिया है और ना तो मूलधन दिया है, पूरा मिश्र धन दे दिया है। और मिश्र धन दिया है तो ब्याज पता रहेगा, तभी तो मूलधन पता करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करने के लिए एक अलग सूत्र लगाना पड़ेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं? जी नहीं, सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से, नए तरीके से इसको समझिएगा। जब भी मूलधन दर ब्याज अर्थात साधारण ब्याज के कोई भी सवाल आप हल करें, कोई भी सवाल, चाहे उसमें समय पूछा हो, दर पूछा हो, मूलधन पूछा हो या ब्याज पूछा हो या मिश्र धन पूछा हो, सभी के लिए आप एक तरीका प्रयोग कीजिए। सबसे पहले लिखिए मूलधन, फिर दर, फिर समय, फिर ब्याज, फिर मिश्र धन। ये 5 चीज़ें आप लिख लीजिए, मूलधन दर समय ब्याज मिश्र धन, ये छोटा छोटा लिख लीजिए। लिखने के बाद आप जो है प्रश्न को पढ़ते जाइए। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैंक के खाते में 2 वर्ष के लिए धन जमा करने पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। ये 2 वर्ष अभी स्पष्ट नहीं है ना, आगे जब रकम मिलेगी तब उसको मानेंगे। ये बैंक की शर्त था, ठीक है, या किसी ने बता दिया होगा कि भाई हम 2 वर्ष के लिए जमा किए थे, इतना ब्याज मिलता था। लेकिन यहाँ पर 8.5% वार्षिक कहा गया है। 8.5% वार्षिक मतलब 1 साल का 8.5% दर। तो यहाँ पर दर हो गया 8.1/2% वार्षिक, समझिएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रमेश ने इस खाते में कितनी रकम जमा की? कितनी जमा की, यही आपको बताना है ना। तो यहाँ पर मूलधन जो है आपको पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, जिससे उसे 2 वर्ष पश्चात, ये वाला समय सही समय है, जिससे उसे 2 वर्ष पश्चात अर्थात ये हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष पश्चात रुपये 2340 अर्थात 2340 रुपये मिले। तो 2340 कंप्लीट रुपया है, उसमें मूलधन भी जुड़ा है, ब्याज भी जुड़ा है। इसका मतलब 2340 रुपये क्या होगा? मिश्रधन होगा। 2340 रुपया मिश्रधन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप सूत्र लगाएंगे तो ब्याज दिया नहीं है, मिश्रधन दिया है। ब्याज तब पता चलता जब हमें मूलधन पता रहता, मूलधन तो ही हमको पता करना है ना भाई। तो ये स्थिति गंभीर है। अब इसका विकल्प क्या है? इतना लिखने के बाद
कितना है ये, कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। आप एक अलग से मान लीजिए, ये है मान लो 100 रुपया, मान लीजिए ये जो मूलधन था वो है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया था। दर वही कीजिए, जो दर पहले दिया है उसी दर को यहाँ पे लिखिए। 100 रुपया मूलधन है, 8.2% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है। अब देखो, जब भी दर आप लिखो, जब भी आप दर लिखते हो और मूलधन पता रहता है, तो तुरंत आपको समझना है कि 1 साल का ब्याज कितना है। दर क्या होता है, 100 रुपया के पीछे, 100 रुपया के पीछे 1 साल में जितना रुपया ज़्यादा देते हो, जैसे 100 रुपये किसी को उधारी दे दिए, है ना, और 1 साल के बाद वापस कर रहे हैं, मान लो वो 110 रुपये देता है ना भाई, 100 रुपया आपने दिया, वो वापस किया 110 रुपया, अर्थात 10 रुपये ज़्यादा दिया, तो यही 10% वार्षिक ब्याज है 100 रुपये के पीछे। यदि वो 105 रुपये देता है तो 5 रुपये वार्षिक ब्याज है, 5% वार्षिक ब्याज है। यदि वो 115 रुपये देता है तो 15% वार्षिक ब्याज है। तो यहाँ पर 8.5% है, 8.5% है। इसका मतलब 1 साल में जो पैसा मिलेगा वो 108 रुपया और 50 पैसा। क्लियर है? 8.5% ब्याज का मतलब, 8.5% दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज 8.5 रुपया। अब यहाँ पर समय कितना कहा गया है, 2 वर्ष। समय कितना कहा गया है, 2 वर्ष। तो 1 साल का 8.5 रुपया, तो 2 साल का 8 8 16 और आधा आधा 1, 16 और 1 17, ये हो गया 17 रुपया ब्याज। 1 साल का 8.5 रुपया, 2 साल का 17 रुपया ब्याज, ठीक है। अब 2 साल का 17 रुपया ब्याज, उधार लिया था 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो गया, 117 रुपया। 117 रुपया ये आपने माना है। 100 रुपया माने, दर उसी को लिए जो प्रश्न में दिया था, समय उसी को लिए, इतना आपने कैलकुलेशन कर दिए कि 100 रुपया मूलधन है, दर इतना है, समय इतना है, तो ब्याज इतना हुआ। और जब ब्याज मिल गया तो 100 रुपये के हिसाब से मिश्रधन भी मिल गया। ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का काम देखिए। अब थोड़ा सा समझिए, ये 100 रुपया का ब्याज है 8.5%, यानी 1 साल का 8.5 रुपया जब 100 रुपये है तो, ठीक है। चलो कुछ पल के लिए इसको हम 8% मानते हैं, क्योंकि 8.5 में आपको हिसाब लगाने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 100 रुपया है तो 1 साल का ब्याज 8 रुपया होगा। यदि 200 रुपया रहेगा तो 8 8 16 रुपया होगा। 300 रुपया रहेगा तो 8 या 24 रुपया रहेगा। अर्थात जैसे जैसे मूलधन बढ़ेगा, जैसे जैसे मूलधन बढ़ेगा वैसे वैसे ब्याज भी बढ़ेगा, यदि दर वही है तो, है कि नहीं। अर्थात जब ब्याज बढ़ रहा है तो मिश्रधन भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में ब्याज बढ़ रहा है उसी अनुपात में मूलधन भी बढ़ेगा। अब देखिए मज़ेदार, पहली क्या चीज़ यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है, ये 117 रुपये को, ये 117 रुपये जो इसमें माने हो, वो जो इसमें से भाग कर दो, इसमें से भाग कर दो, जो प्रश्न में मिश्रधन दिया है उसमें से भाग कर दो। भाग करते तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 नियम 27, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 छक्के 18, देखो 260 है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 शून्यम 0, 20 आया है। अर्थात जो मेन राशि है जो प्रश्न में दिया है वो इससे 20 गुना ज़्यादा है। इसमें यदि 20 गुना करते हैं तब ये मिलता है, अर्थात इससे 20 गुना ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पर हमने देखा ना, मूलधन 1 गुना ज़्यादा होता है तो ब्याज भी बढ़ता है, 2 गुना होता है तो ब्याज भी बढ़ता है। तो जब मिश्रधन 20 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो मूलधन है इससे, यहाँ पर जो मूलधन है उससे भी 20 गुना ज़्यादा होगा। तो आप क्या करो, ये 100 रुपये में आप 20 को गुणा कर दो, 100 रुपये में इसी 20 को गुणा कर दो, तो 20 गुणा 100, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 2000 रुपया इसका उत्तर होगा। 2000 रुपये उसका उत्तर होगा। अर्थात वो जो राशि थी, वो जो रकम था, वो 2000 रुपये था, जिसे उसने जब जमा किया 2 साल के लिए तो उसे 2340 रुपये मिला। चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे चेक कर लेते हैं। मूलधन था कितना, 2000 रुपया। यदि आपके पास कोई सवाल हो जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं तो
तो उसे आप पूछ सकते हैं। इस चैनल में हम केवल सवाल ही लेकर आते हैं, वो भी गणित के सवाल, इसके अलावा कुछ लेकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मूलधन 2000 है, हम चेक कर रहे हैं। 1 साल का ब्याज 8.5 रुपये अर्थात 8.5 रुपया है ना, और कितने साल का है, 2 साल का है, तो इसके बटे में होता है 100 रुपया। आपके तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 है ना, चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, ये दशमलव कट जाएगा 1 0 से, तो 85 दूनी कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और उसके बाद 2 अट्ठे 16 और 17 गुणा 2 है ना, ये 2 इसमें गुणा होगा तो 17 दूनी 34, 340 होगा। 340 रुपये ब्याज मिला, 340 रुपये ब्याज और 2000 2340 तो हुआ। क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज के सवाल को बिना सूत्र के भी रोचक तरीके से हल कर सकते हैं। ये हल आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और कोई भी आपका सवाल हो उसे आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए रोचक गणित यूट्यूब चैनल से आपके अपने दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन के साथ। नमस्कार।